हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी दोस्तों। अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। बट आप लोग अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि चैनल आगे बढ़ सके। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है व्हाट इज़ वर्स। वर्स क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जो पोइट्री होती हैं, पोएम्स होती हैं, उनमें बहुत सारे काइंड्स होते हैं कि वो किस तरह की, किस टाइप की पोएम है। तो उसी में से जो वर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे काइंड्स के बारे में बात करूं कि वर्स के काइंड्स क्या हैं, तो जैसे पहला जो फॉर्मल वर्स, सेकेंड की बात करूं तो है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। ये इम्पोर्टेंट वर्स हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, जैसे जो फॉर्मल होते हैं तो उसमें मीटर एंड राइमिंग स्कीम बोथ आर यूज्ड, दोनों का यूज किया जाता है। जब आप कभी पोइट्री को देखोगे तो उसमें आपको कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म है, कौन सा किस टाइप की ये पोएम लिखी गई है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो फॉर्मल वर्स की बात करूँ तो उसमें मीटर का भी यूज किया जाता है और राइमिंग स्कीम का भी यूज किया जाता है। अब राइमिंग स्कीम के बारे में बात करूँ तो जैसे कोई पोएम लिखी हुई है, उसके लास्ट में एक वर्ड मिलेगा तो उसी के बेस पे मतलब उसमें राइमिंग बनती जाएगी। जैसे स्पेंट हो गया तो उसके बाद वाइड, फिर हाइट, फिर बेंट। तो आप देखिए यहाँ पर स्पेंट और जो हमारी जो फोर्थ लाइन थी बेंट, वो मिलती जुलती है। उसी तरह से वाइड और हाइट ये भी मिलती जुलती हैं, तो इसे राइमिंग स्कीम बोलेंगे। तो जहाँ पर मीटर और राइमिंग स्कीम दोनों का यूज़ किया जाता है उसे फॉर्मल वर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लैंक वर्स की। तो पोइट्री में जब हम मीटर का तो यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम का यूज नहीं करते हैं, तो उसे ब्लैंक वर्स कहेंगे। अब फ्री वर्स की बात करूँ तो पोइट्री विदाउट मीटर एंड राइमिंग स्कीम, जिसमें ऐसी कोई पोइट्री जिसमें मीटर, बिना मीटर की हो और उसमें बिना राइमिंग स्कीम का यूज भी ना किया गया हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि फ्री वर्स वो होती है कि उसमें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होता है, कि पोएट जिस तरह से चाहे वो पोएम को लिख सकता है। ना तो उसमें मीटर के यूज के लिए उसे बाध्य किया जाएगा और ना ही उसके राइमिंग स्कीम यूज करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इस तरह की पोएम को फ्री वर्स कहते हैं। अब बात करती हूँ कि ब्लैंक वर्स जो होती है वो सबसे पहले कब यूज की गई इंग्लिश लिटरेचर में, और इसके जो यूज करने वाले हैं वो उनका नाम क्या है। तो ब्लैंक वर्स की बात करूँ तो यहाँ पर अर्ल ऑफ सरे, जो कि वर्जिल्स एनीड एक इन्होंने बुक लिखी थी, उसी में इन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। अब फेमस राइटर्स की बात करूँ जो ब्लैंक वर्स को लिखने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो का और उसके बाद आता है विलियम शेक्सपियर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं ये ब्लैंक वर्स के लिए ही जाने जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब था, व्हाट इज वर्स, और उसके जो टाइप्स थे, हमने डिफरेंट 3 टाइप्स को आज देखे हैं और उसमें सीखे भी हैं। तो जैसे वर्स का मतलब होता है कि जब कोई पोएम है उसको लिखा जाता है तो वो किस टाइप की पोएम है उसे ही वर्स कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर जैसे फॉर्मल वर्स को भी डिस्कस किए थे कि मीटर और राइमिंग स्कीम दोनों का यूज किया जाए। और ब्लैंक वर्स की बात करूँ तो पोइट्री तो में मीटर का यूज तो किया जाता है, लेकिन उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है। और फ्री वर्स की बात करूँ तो उसमें ना तो मीटर का यूज किया जाता है और ना ही राइमिंग स्कीम का यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो पोएम होंगी उन्हें फ्री वर्स कहा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।